हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो मूवमेंट रहा, इसको कैसे स्टार्ट किया गया, क्या रीज़न रहे थे इसके पीछे। देखिए, हमने जितने आंदोलन पढ़े हैं उसको स्टार्ट करने के लिए जब उसको लीड किया गया तो उसमें उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता था। कोई मेन रीज़न होता था आंदोलन को लीड करने के लिए, या आंदोलन को समाप्त करना पड़ता था, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहता था जिसके कारण आंदोलन को समाप्त किया जाता था। और स्टार्ट करने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते थे। ऐसे ही जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, साइमन कमीशन को पढ़ा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ा था। इससे पहले भी हमने बहुत सारे आंदोलन पढ़ लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे थे, किन रीज़न की वजह से, कौन कौन से ऐसे मेन रीज़न थे जिनकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन को लीड किया गया और इसे कैसे समाप्त किया गया, ये सफलता इसको प्राप्त हुई या असफलता प्राप्त हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। इससे पहले हम क्रिप्स मिशन के बारे में जान लेते हैं। क्रिप्स मिशन अपनी अहम भूमिका निभाता है भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए। देखिए, क्रिप्स मिशन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आता है, यानी मार्च 1942 की बात है। क्रिप्स मिशन भारत में आता है। इसका अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स था। जो क्रिप्स मिशन को लीड कर रहा था, अध्यक्ष था, वो अंग्रेज था, स्टेफर्ड क्रिप्स, जो भारत का विभाजन करना चाहता था। स्टेफर्ड क्रिप्स जब क्रिप्स मिशन भारत में लेकर आता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, भारत को डिवाइड करना। क्रिप्स मिशन का भारतवासियों ने विरोध किया। महात्मा गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। यानी जब क्रिप्स मिशन भारत आता है, उसका पर्पस रहता है कि भारत का विभाजन किया जाए, जैसे पाकिस्तान बनाया जाए, बांग्लादेश बनाया जाए, ऐसे भारत का विभाजन करना चाहता था। तो भारतवासियों ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। ये देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट की पिक्चर है। क्विट इंडिया मूवमेंट को जब स्टार्ट किया गया था तो गांधी जी ने इसको लीड किया था। ये जो मूवमेंट है, गांधी जी हिंसात्मक प्रकृति के थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारे हिंसा भी देखने को मिलेगी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं, द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन की असफलता और देश के व्याप्त निराशा से चिंतित होकर गांधी जी ने यह अनुभव किया कि भारत को निराशा से निकलने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक और अंतिम युद्ध लड़ना होगा। यानी जब क्रिप्स मिशन भारत आता है, लोग उसका विरोध करते हैं, तो क्रिप्स मिशन भारत में कोई काम नहीं कर पाता है, तो एक तरीके से उसे असफल माना जाता है। तो लोग कहते हैं जो क्रिप्स मिशन असफल हुआ था, उसका कारण क्या था, देश के व्याप्त निराशा से चिंतित होकर। जब क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है, वो देश के लिए, अपने भारत के लिए कुछ नहीं करता है और उसको असफलता प्राप्त होती है, तो इससे लोग चिंतित होते हैं, निराश होते हैं लोग कि कोई भी मिशन बनता है अंग्रेजों का, वो हमारे हित के लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए गांधी जी ने सोचा कि इससे बाहर निकलने के लिए, इस निराशा से, और अपने फ्रीडम को पाने के लिए, स्वतंत्रता को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, हमें एक अंतिम युद्ध लड़ना होगा, ऐसा युद्ध जिससे हम आज़ादी को पा सकें। देखिए, हरिजन नामक पत्रिका के एक लेख में गांधी जी ने लिखा है कि गांधी जी की पत्रिका है हरिजन, इसमें गांधी जी ने क्या लिखा है, भारत को ईश्वर के भरोसे छोड़कर चले जाओ। अंग्रेजों के लिए गांधी जी ने लिखा है कि हमारे भारत को ईश्वर के भरोसे छोड़कर चले जाओ, और यदि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है तो उसे अराजकता में छोड़ दो, परंतु चले जाओ। गांधी जी अंग्रेजों के लिए बोलते हैं कि भारत जिस भी स्थिति पे, जो भी सिचुएशन है भारत की, उसे वहीं पर छोड़कर चले जाओ। अगर ये तुम्हें बहुत बड़ी बात लगती है तो अराजकता में छोड़कर चले जाओ, परंतु भारत छोड़कर चले जाओ। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका में ये लिखा था। क्योंकि उस समय जापान तेजी से विजय प्राप्त करते हुए म्यांमार और भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार हमने जैसे पढ़ा था कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। इस टाइम पे ये जो टाइम पीरियड है वो सेकेंड वर्ल्ड वार का है। तो जापान इंग्लैंड से, यानी अंग्रेजों से जो वार कर रहा था, तो उस वार में क्या हो रहा था, जापान तेजी से विजय प्राप्त कर रहा था और म्यांमार और भारत की ओर तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था। यानी अंग्रेजों को पराजित करते हुए वो भारत की ओर, म्यांमार की ओर बढ़ता हुआ तेजी से आ रहा था। तो इससे खतरा था लोगों को कि भारत पर फिर से जापान अटैक करेगा अंग्रेजों के कारण। तो इसीलिए लोग चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए।
वह कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता था। अगर जब तक भारत में अंग्रेज रहेंगे तो जो जापान थे उनकी जो दुश्मनी थी वो अंग्रेजों से थी, तो अगर भारत पर अंग्रेजों का शासन होगा तो जापानीज़ जो हैं वो भारत पर अटैक करेंगे। वह इसलिए क्योंकि भारत पर ब्रिटिश शासन था और उसकी शत्रुता भारत से नहीं इंग्लैंड से थी। जो जापानीज़ थे उनकी जो शत्रुता थी वो भारत से नहीं इंग्लैंड से थी। आगे देखते हैं, यदि ऐसे समय में कांग्रेस हाथ पर हाथ रखे रह जाती तो देश में कायरता का वातावरण बन जाता। यानी यदि कांग्रेस कुछ भी नहीं करती, वो वार होने देती या फिर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करते, लोग आंदोलन नहीं करते, कांग्रेस अगर हाथ पे हाथ रखे रह जाती तो पूरे देश में जो है कायरता का वातावरण बन जाता कि देश वाले अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अतः 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने उद्घोष किया। 5 जुलाई का दिन था, गांधी जी ने ये घोषणा की, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस नाम से गांधी जी ने ये घोषणा की कि अंग्रेजों अब भारत को छोड़ना पड़ेगा, अब भारत को छोड़ो। इसके बाद देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के जो कारण रहते, जो रीज़न रहते, वो कौन कौन से रहते, यानी कॉजेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और देखिए कैसे अंग्रेज देश पर शासन कर रहे हैं, वो अलग अलग नियम, अलग अलग एक्ट को पास करते थे, लेकिन वो अपने हित के लिए काम करते थे, देश के हित के लिए कोई काम नहीं करते थे, जिससे देश में निराशा होती थी, हड़तालें होती थी, बहुत सारी जो ऐसी सिचुएशन थी कि वो देश के लिए कुछ कर नहीं पाते थे। और ये तो सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम था, भारत को एक और खतरा था कि यदि सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, जापान अगर भारत पर अटैक कर दिए तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, इसलिए लोग चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। देखिए, लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी और अंग्रेजों को भारत से हटाना था। इसके बाद देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के जो कारण रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किस कारण से किया गया था? जो क्रिप्स मिशन असफल हुआ था उसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करना पड़ा था। क्रिप्स मिशन की असफलता कैसे रही? फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन के बारे में देख लेते हैं। क्रिप्स के इस कथन से, क्रिप्स ने क्या कहा था? क्रिप्स के इस कथन से कि स्वीकारो अथवा छोड़ दो। क्रिप्स ने क्या कहा था? जब वो क्रिप्स मिशन भारत लेकर आता है तो अध्यक्ष जो था स्टेफर्ड क्रिप्स, उसने क्या कहा? स्वीकारो अथवा छोड़ दो, यानी कि अगर भारतीयों को स्वीकार नहीं है तो छोड़ दो। इसका मतलब हमारे अंडर में अगर नहीं रहना है, हम भारत पर शासन करेंगे, ऐसा अंग्रेजों की नीति थी कि इंडिया पर वो रूल करेंगे। तो अगर भारतीयों को ये स्वीकार नहीं है तो छोड़ दो। इसका मतलब है कि हम अपने हिसाब से, अंग्रेज चाहते थे कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, तुम्हें स्वीकार हो इंडियंस को या नहीं हो, स्वीकार नहीं है तो छोड़ दो, उस सिचुएशन पे वैसे ही छोड़ दो, लेकिन हम शासन करेंगे, अपने अंडर में लोगों को रखेंगे, ऐसा अंग्रेज सोचते थे। देखिए, स्वीकारो अथवा छोड़ दो से यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार भारत की संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने की इच्छुक नहीं थी, यानी वो भारत के जो संविधान बनाने की प्रक्रिया या फिर भारत आज़ाद होए उनके संवैधानिक गतिविधियों को दूर नहीं करना चाहती थी। वह केवल दिखावा कर रही थी, अलग अलग एक्ट को ला करके भारतीयों को दिखावा कर रही थी कि हम भारत के लिए संविधान बनाना चाहते हैं या फिर भारत के हित के लिए काम करना चाहती है। ये सिर्फ अंग्रेजों का दिखावा था। यही नहीं, मिशन की असफलता का उत्तरदायित्व तो कांग्रेस पर डाल दिया गया। जब क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है, उसने ऐसा कानून बनाया तो इंडियंस ने विरोध किया, तो वो असफल हो गया, तो लोगों ने कहा कि कांग्रेस की वजह से, यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कांग्रेस पर डाल दी गई। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने जनता में फैली निराशा को दूर करने के लिए, अब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक नया आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। जब सिचुएशन ऐसी हो गई कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पर आ गई, क्रिप्स मिशन असफल हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कांग्रेस पर आ गई, तो इस सिचुएशन में कांग्रेस ने जनता में जो निराशा फैली थी उसको दूर करने के लिए बोला कि अब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें नए आंदोलन का प्रारंभ करना चाहिए। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, अपनी स्वतंत्रता यानी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। आगे देखते हैं दूसरा कारण क्या रहा था। पहला कारण हमने देखा क्रिप्स मिशन की असफलता रही, और जो दूसरा रीज़न रहा था वो जापान के आक्रमण का भय था, यानी भारत पर जापान आक्रमण कर देता अगर इंग्लैंड वाले रहेंगे, ब्रिटिश रहेंगे भारत पर, तो जापानीज जो थे वो भारत पर आक्रमण करते, ये भी एक बड़ा कारण था। देखिए, फियर ऑफ जापानीज इन्वेजन के बारे में पढ़ते हैं। किस प्रकार से ये जो रीज़न था इससे क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेनाएं निरंतर सिंगापुर, म्यांमार, अंग्रेजों को पराजित करके भारत की ओर बढ़ रही थी, यानी सिंगापुर को पराजित किया, म्यांमार को पराजित किया, इसके बाद वो भारत की ओर बढ़ रही थी। अंग्रेजों को पराजित कर रहे थे और भारत की ओर वो बढ़ रहे थे, क्योंकि भारत पर भी अंग्रेजों का शासन था, इसलिए प्रतिक्षण भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा था। यानी
जापान कब इंडिया पर अटैक कर दे, ऐसा खतरा लोगों के मन में बढ़ता जा रहा था। महात्मा गांधी और अन्य भारतीय नेताओं ने यह अनुभव किया कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ है। यानी जब जापानीज वार कर भी देंगे, अटैक कर भी देंगे भारत पर, तो अंग्रेज जो है वो भारत की रक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है, वो समर्थ नहीं है। इसके साथ ही वह यह भी सोचते थे कि अंग्रेज शासन के रूप में भारत छोड़कर चले जाए तो जापान का भारत पर आक्रमण न हो। यानी यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, भारत पर शासन नहीं करेंगे, तो भारत पर जापान का आक्रमण नहीं होगा, ये लोग सोचते थे। क्योंकि जब अंग्रेज ही नहीं रहेंगे तो उनकी दुश्मनी, जापानीज जो थे उनकी दुश्मनी अंग्रेजों से थी। जब भारत पर अंग्रेज शासन नहीं करेंगे तो वो लोग भारत पर अटैक नहीं करेंगे, ऐसा लोगों का ख्याल था। देखिए, हरिजन अपने एक लेख में गांधी जी ने लिखा था, गांधी जी की पत्रिका हरिजन पत्रिका, उसमें गांधी जी ने क्या लिखा था, भारत के लिए चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे परिणाम कुछ भी क्यों न हो, भारत और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा समय रहते इंग्लैंड के भारत छोड़ देने में ही है। यानी गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका में क्या लिखा कि भारत के लिए परिणाम कुछ भी हो, चाहे हम पर जापानीज अटैक करे या नहीं करे, लेकिन भारत और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा किसमें है, यानी हमारी भी सुरक्षा है, भारत की भी और इंग्लैंड वालों की भी, कि भारत को समय रहते इंग्लैंड को छोड़कर चले जाने चाहिए। यानी इंग्लैंड भारत को समय रहते छोड़कर चले जाएंगे, इसमें दोनों की सुरक्षा है। ये गांधी जी ने अपनी पत्रिका जो थी हरिजन, उसमें लिखा था। उसके बाद देखते हैं, जुलाई 1942 में कांग्रेस की इस कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। यानी जुलाई 1942 का टाइम था, कांग्रेस ने क्या किया था, इस कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो था, इस प्रस्ताव को पारित किया। इसके पश्चात गांधी जी ने पत्रकारों को बताया कि अब हम खुला विद्रोह करेंगे। यानी इतने दिन तक तो हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया, हमने असहयोग आंदोलन चलाया था, उसके बाद छोटे मोटे रिवोल्ट होते रहे थे, लेकिन अब हम खुला विद्रोह करेंगे अंग्रेजों का। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं। यानी खुला विद्रोह कर रहे हैं, अब हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। और राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, देखिए, कहा कि हमको इस बार गोली और तोपों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अंग्रेजों, हमारे पास तो हथियार रखने के लाइसेंस नहीं होते थे, हम भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे अपनी रक्षा के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि हमको इस बार गोली और तोपों का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। पूरे अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी आज़ादी को, फ्रीडम को पाने के लिए हमें पूर्ण रूप से पूरे भारतवासियों को तैयार रहना चाहिए। और सरदार पटेल ने क्या कहा, इस बार आंदोलन थोड़े दिनों का किंतु बड़ा भयानक होगा। यानी आंदोलन तो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा लोगों को लगता था कि अब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, इतने रिवोल्ट होते थे उसके कारण। तो इन्होंने कहा, सरदार पटेल जी ने, कि इस बार आंदोलन थोड़े दिनों का होगा लेकिन बहुत भयानक होगा। लोग पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके थे, चाहे हिंसा ही क्यों न करनी पड़ी अपने देश के लिए, लेकिन हम लड़ेंगे अंग्रेजों से। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस की एक बैठक 7 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई थी। यानी भारत छोड़ो जो आंदोलन था, इस प्रस्ताव को पूर्ण रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए, इसको मूव कराने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, 7 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने की थी। देखिए, आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ रहा अथवा अगस्त क्रांति एवं शासन द्वारा दमन जो रहा था, उसके बारे में समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ और जो अगस्त की क्रांतियाँ हुई थी और जो शासन द्वारा दमन किया गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बिगनिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट और अगस्त रिवोल्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन बाय द गवर्नमेंट। 8 अगस्त 1942 को, देखिए, 8 अगस्त 1942 को प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन का ये प्रस्ताव था, उसको कब पास किया गया था, 8 अगस्त 1942। ये इंपॉर्टेंट डेट है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद यह निश्चित था कि व्यापक पैमाने पर एक भीषण जन आंदोलन होने वाला है। यानी जब ये आंदोलन पास हो गया, उसके बाद ये पूर्ण रूप से निश्चित हो चुका था कि अब भारत में बहुत बड़ा यानी आंदोलन होने वाला है। लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं, अपने देश की रक्षा के लिए लोग लड़ने के लिए अंग्रेजों से तैयार थे। परंतु गांधी जी को अभी भी लगता था कि कोई समझौता हो जाएगा। गांधी जी क्या सोचते थे कि अंग्रेज कोई समझौता कर लेंगे। यानी आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन, यानी इतना भीषण आंदोलन स्टार्ट होगा, इससे पहले भी गांधी जी के मन में ये ख्याल आता था, उनका थॉट था कि अभी भी कोई समझौता हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने वायसराय से मिलने की इच्छा की थी। और गांधी जी वायसराय से मिलना चाहते थे, उनकी इच्छा थी, किंतु उसे अस्वीकार कर दिया गया था। 9 अगस्त 1942 की सुबह महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी
कर ली गई थी। यानी जब 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पारित किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का, और 9 अगस्त की सुबह ही क्या हुआ, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी यानी जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे, यानी देश को लीड करने के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। यानी महात्मा गांधी के साथ बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खान पैलेस में बंदी बनाया गया। यानी सरोजनी नायडू और गांधी जी जो थे वो पूना में आगा खान महल है, वहां पर उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था गिरफ्तार करने के बाद। अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में बंदी बनाया गया, और जो कांग्रेस के अन्य नेता थे उन्हें अहमदनगर किले में बंदी बना लिया गया। देखिए, भारत के सभी प्रांत में गिरफ्तारी प्रारंभ हो गई। यानी अंग्रेजों ने क्या किया था, जो हर प्रांत में, सभी प्रांत में बड़े बड़े लीडर्स होते थे इंडिया को लीड करने वाले, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। यानी जो कांग्रेस संस्था थी भारत की, उसे गैर कानूनी संस्था अंग्रेजों के द्वारा घोषित की गई थी। जनता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कोई नेता बाहर नहीं रह गया था। यानी जनता को लीड करने के लिए, आंदोलन को स्टार्ट करना है, कैसे भारत को आगे बढ़ाना है, जनता को कैसे लीड करना है, इसके लिए कोई बड़े लीडर्स बाहर नहीं रह गए थे। जनता के इस विरोध ने व्यापक जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। यानी जब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तो लोग जो थे, जनता जो थी, वो विद्रोह का रूप धारण कर ली। जनता के सामने करो या मरो का नारा था। यानी लोग चाहते थे कि हम करो या मरो, यानी या तो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मर जाओ, या फिर देखिए, करो या मरो का नारा उनके सामने जब था तो लोग अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। इसलिए संपूर्ण देश आंदोलनमय हो गया था, और पूरा देश जो था वो करो या मरो के नारा से गूंज उठा था। पूरा देश आंदोलनमय हो गया था कि हम आंदोलन करेंगे, जितना अंग्रेज हमें प्रताड़ित करेंगे हम भी उनके साथ लड़ेंगे, जब तक सांस हमारी रहेगी अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। जनता में सरकार की नीति के विरोध में जुलूस निकाले गए। यानी जनता ने क्या किया था, सरकार की ये जो नीतियां थी, गिरफ्तारी की नीतियां, आंदोलन को दबाने की नीतियां, इनके विरोध में जुलूस निकाले लोग, सार्वजनिक सभा की थी और हड़तालें भी की गई। बहुत सारी हड़तालें की गई थी, सार्वजनिक सभा इकट्ठा की गई थी, जुलूस निकाले गए थे लोगों के द्वारा। निहत्थे जनता पर लाठियां चलाई गई और गोलियां बरसाई गई। यानी भारतीयों को तो हथियार रखने की परमिशन नहीं होती थी, उनके पास लाइसेंस नहीं होता था, तो निहत्थे जनता पर क्या हुई, जो सार्वजनिक सभा कर रहे थे, इकट्ठे होकर जुलूस निकाल रहे थे और हड़तालें कर रहे थे, उन पर लाठियां और गोलियां बरसाई गई। परिणाम यह निकला कि जनता भी हिंसा पर उतर आई। जब लोगों पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, तो लोग भी क्या हुए, हिंसा पर उतर आए थे। उसके बाद देखते हैं, लाठियों व गोलियों का जवाब ईंटों व पत्थर से दिया गया। यानी जब अंग्रेज हम पर, भारतीयों पर लाठियां चलाते थे, गोलियां चलाते थे, तो उसका जवाब ईंटों और पत्थरों से लोग देने लगे थे। सरकार ने आंदोलन दबाने के लिए निःशंसतापूर्ण अत्याचार किए। यानी सरकार चाहती थी कि आंदोलन को दबा दिया जाए, उसके लिए भारतीयों पर बहुत सारे अत्याचार किए गए। सरकार भारतीयों के हर आंदोलन को कुचलना चाहती थी, जैसे लाठीचार्ज के माध्यम से, गोलियां चला करके, ऐसे गिरफ्तारी करके लोग चाहते थे कि आंदोलन को दबा दिया जाएगा। फिर भी यह आंदोलन जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आसफ अली जैसे समाजवादी नेताओं के नेतृत्व में 3 सप्ताह तक खुले रूप से निरंतर चलता रहा। यानी जो जयप्रकाश नारायण थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे और आसफ अली थे, समाजवादी नेता जो थे, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन 3 सप्ताह तक खुले रूप से चलता रहा। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो ब्रिटिश शासन का शीघ्र ही अंत हो जाएगा। यानी आंदोलन इतनी तेजी से चल रहा था, लोगों में इतना गुस्सा था, लोग इतने अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी पाने के लिए अंग्रेजों के हर प्रताड़ना को सह रहे थे। तो ऐसा देखकर लग रहा था शासन को कि मानो ब्रिटिश सरकार का शीघ्र ही अंत हो जाएगा, यानी ब्रिटिश जल्दी भारत को छोड़कर चले जाएंगे। इतने जो रिवोल्ट हो रहे थे उसके कारण ऐसा लोगों को प्रतीत हो रहा था। लेकिन शासन की दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन भूमिगत हो गया। शासन इतना क्रूर हो चुकी थी, लोगों को इतना प्रताड़ित किया, गोली चलाई, लाठी बरसाई और लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो इसके कारण क्या हुआ था, आंदोलन भूमिगत हो गया था। यानी आंदोलन असफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसके बाद देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के जो कारण रहे थे, यानी कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। यानी आंदोलन इतने अच्छे से मूव कर रहा था, इतनी जनता एक्टिव थी, इतना उग्र हो गए थे, लोगों के मन में इतनी उग्रता थी, इतनी गुस्से की भावना थी कि आंदोलन अच्छे से चल रहा था। लेकिन कौन से ऐसे कारण रहे थे जिसके कारण आंदोलन असफल हुआ, असफलता की ओर आंदोलन ये बढ़ा, इसके जो कारण रहे थे उसके बारे में समझते हैं। देखिए,
आंदोलन की योजना एवं संगठन। जो आंदोलन, किसी आंदोलन को स्टार्ट किया जाता है तो उससे पहले उसकी योजना होनी चाहिए कि हाँ, अंग्रेज तो हमेशा एक्टिव रहते थे, एक्टिव भी नहीं रहे तो वो उनके पास हथियार होते थे, वो गोलियां चलाकर, लाठियां बरसाकर लोगों को गिरफ्तार करके आंदोलन को दबा देते। लेकिन हमारे पास आयोजन होना चाहिए था, हमारे पास जो था आंदोलन की योजना होनी चाहिए थी कि हाँ, किस प्रकार से हमें आंदोलन को लीड करना है। अगर हमारे पास ये सिचुएशन आई, ये सिचुएशन आई, जो भी सिचुएशन आई, या गिरफ्तारी किया, लाठीचार्ज या गोलियां बरसाई जाए, तो हमें उस टाइम पे क्या करना है। ऐसी कोई संगठन, ऐसे कोई योजना नहीं बनाई गई थी। ये असफलता की एक कारण थी। योजना नहीं रहेगी तो जो आंदोलन है वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा। ये एक मेन कारण था। सरकारी कर्मचारियों और उच्च वर्गों की सरकार के प्रति वफादारी, यानी जो भारतीय होते थे लेकिन अंग्रेजों के अंडर काम करते थे, सरकारी कर्मचारी थे, वो क्या थे, अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। अपने पोस्ट के प्रति कहे या फिर अंग्रेजों के प्रति वो क्या थे, वफादार थे इंडियंस, लेकिन वो सरकार की काम करते थे, उनको वेतन मिलता था, पेंशन मिलता था, तो वो क्या करते थे कि अपने जो सरकार थे उनके प्रति वफादार थे। ये भी एक मेन कारण रहा था। आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की कई गुना सख्ती और कठोरता। जितना आंदोलनकारी रिवोल्ट कर रहे थे उससे कई अधिक गुना सरकार के पास, यानी जो अंग्रेज थे उनके पास शासन थे, उनकी शक्तियाँ हम भारतीयों से कई गुना थी। तो ये भी एक मेन कारण रहा। और आंदोलन की हिंसात्मक, यानी आंदोलन हिंसात्मक हुआ, ये भी एक कारण था भारत छोड़ो आंदोलन को असफल बनाने के लिए। उसके बाद देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व या सफलताएं। कौन कौन सी ऐसी सफलता रही थी जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन मूव किया और अंग्रेज थोड़े भारत छोड़ो आंदोलन के भय से, उन्होंने जो था, अंग्रेजों ने, ऐसे लोगों को ये प्रतीत होने लगा कि अंग्रेज जल्दी भारत को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे कौन से सफलताएं थी जो हमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्राप्त हुई थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस और सक्सेस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो पहला रीज़न था, अगस्त आंदोलन ने भारतीय जनता को पूर्ण स्वतंत्रता का दीप प्रज्वलित करने के लिए प्रेरणा दी। यानी जो अगस्त का आंदोलन हुआ था, इसने जनता को क्या किया था कि पूर्ण तरीके से आज़ादी प्राप्त करने के लिए ऐसा दीप प्रज्वलित करने की प्रेरणा दी थी। यानी कि हमें अपने देश के लिए, हमें आज़ादी पाने के लिए एक्टिव रहना है, आगे बढ़ना है, अपने देश के लिए लड़ना है, ऐसी प्रेरणा अगस्त आंदोलन से प्राप्त हुई थी। आंदोलन ने देश की जनता में असाधारण जागृतियाँ उत्पन्न की। यानी आंदोलन जो थी, वो जो देश की जनता थी उनमें इतनी जागृतियाँ उत्पन्न हुई कि लोग अपने देश के लिए एकदम एक्टिव हो चुके थे, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए पूरी तरीके से जागृत हो चुकी थी जनता। आंदोलन के कारण जनता में सरकार का सामना करने के लिए उनमें साहस और शक्ति में वृद्धि हुई। यानी लोगों के अंदर इतनी साहस आई, इतनी उनकी शक्तियाँ वृद्धि हुई। साहस और शक्ति में वृद्धि होने का मतलब है कि लोग साहस हो गए अपने देश के लिए लड़ने के लिए, अंग्रेजों के जो वार थे उनको सहने के लिए उनमें शक्तियाँ हुई, उनमें साहस हुआ। आंदोलन का क्षेत्र और प्रभाव देशव्यापी थे। ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट हो गया कि दमन व अत्याचार असंतोष को रोक नहीं सकेंगे। यानी आंदोलन इतना प्रभावी था, लोग इतने अपने देश के लिए इतना आंदोलन कर रहे थे इतने प्रभावी तरीके से कि ब्रिटिश सरकार को लगता था कि ये जो दमनकारी अत्याचार है, दमन व अत्याचार असंतोष को नहीं रोक पाएंगे। जो भारतीयों में असंतोष है, उन्हें अपनी आज़ादी को पाना है। अब वो एकदम अपनी आज़ादी को पाने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। इतने आंदोलन जो होते थे उससे अंग्रेज़ों को लगता था कि हम जो जनता का असंतोष है ये दमन के तरीके और अत्याचार से इसे रोक नहीं पाएंगे, ऐसा अंग्रेज़ों को प्रतीत होने लगा। उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन ने विदेशों में भी भारत की स्वतंत्रता का वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन था इतने अच्छे से चल रहा था कि विदेशों में भी भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसकी भूमिका, यानी विदेशों में भी स्वतंत्रता का वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए कितना अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने कितने संघर्ष किए हैं। आज हम कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम है, हम आज़ाद हैं, हमें आज़ादी प्राप्त है, तो उसके पीछे देखिए अंग्रेज़ कैसे थे, कितने सालों से लोगों को प्रताड़ित करते रहे, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कितना सब कुछ सहाया उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति। देखिए इस आंदोलन से उत्पन्न चेतना के परिणाम स्वरूप 1946 में जल सेना विद्रोह हुआ, जिसने भारत में शासन पर और भयंकर चोट की। यानी जब 1946 में जल सेना का विद्रोह हुआ तो जल सेना ने भी अंग्रेजों को बुरी तरीके से पराजित किया, यानी अंग्रेजों पर भी भयंकर चोट की थी। देखिए इस प्रकार निर्विवाद यह सत्य है कि भारतीय स्वतंत्रता की भूमि भारत छोड़ो आंदोलन ने ही तैयार की,
जिसके फलस्वरूप 5 वर्ष बाद ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसका मतलब है, इस प्रकार बिना किसी विवाद का यह सत्य है कि जो भारतीय स्वतंत्रता यानी हमें फ्रीडम प्राप्त हुई, आज हम कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम है, हम स्वतंत्र हैं, हमें आज़ादी प्राप्त है, तो इसके पीछे का जो कारण रहा था, इसकी जो पृष्ठभूमि थी, वो भारत छोड़ो आंदोलन ने ही स्टार्ट की। क्योंकि हमने बहुत सारे आंदोलन के बारे में पढ़ा है। देखिए 1857 की क्रांति हमने पढ़ा था, उसके बाद कितने सारे आंदोलन हुए, जनता ने बहुत सारे रिवोल्ट किए अंग्रेजों के प्रति, लेकिन हमें हमारे देश को आज़ादी नहीं प्राप्त हुई। और भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा आंदोलन रहा था जिसे 5 वर्ष बाद ही देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इसलिए कहा जा सकता है ये बिना किसी विवाद के, इसीलिए कहा गया कि निर्विवाद। यह सत्य है कि जो स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि, आज़ादी की जो पृष्ठभूमि है, भारत छोड़ो आंदोलन ने ही तैयार की है। जिसके बाद क्या हुआ था, 5 वर्ष बाद ही भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी। आज हम कहते हैं गर्व से कि हमारे पास फ्रीडम है, अपना देश आज़ाद है। तो इसके पीछे देखिए कितने अत्याचार सहे लोगों ने, कितनी अंग्रेज़ों से कितनी लाठियाँ चलाई गई, कितनी गोलियाँ चलाई गई, मासूम लोगों की जान गई। अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने संघर्ष लड़े हैं अंग्रेज़ों से। देखिए हम जो सभी आंदोलन पढ़ रहे हैं या फिर जितनी क्रांतियां हम पढ़ रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि कैसे अंग्रेज प्रताड़ित करते थे अपने देश के लोगों को। आज के टाइम में हमारे आपके लिए ये सब करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आज देश आज़ाद नहीं होता तो अब सोचिए कि अगर आज देश आज़ाद नहीं होता तो देश का माहौल कैसा होता, कैसे हम ये सब कुछ सहते। जबकि हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने ये सब सहा है, ये सब देखा है अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ों ने इतना प्रताड़ित किया है लोगों को, लेकिन अपने जो पूर्वज रहे वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे थे। इसीलिए हमें अपने जो क्रांतिकारी हैं, अपने जो देश के लीडर्स रहे हैं, उन पर हमें प्राउड होना चाहिए। एक देश का नागरिक होने के नाते हमें अपने क्रांतिकारियों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कितना रिवोल्ट किया उन्होंने, कितने संघर्ष लड़े अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, जिससे आज हमें आज़ादी प्राप्त है। आई होप क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी, टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। इस तरीके से हम सभी जो आंदोलन रहे हैं और जो अपने भारत का इतिहास रहा है, जो भारतीय राजनीति से जुड़े इतिहास हैं, उनको अच्छे से पढ़ेंगे और अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे अच्छे से समझते हुए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।